हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। ये ब्लॉग यहाँ स्टार्ट होता है हमारे गोवा ट्रिप का, जिसमें कि हम लोग निकल रहे हैं एयरपोर्ट के लिए। रात के बज रहे हैं 12 क्योंकि हमारी सुबह की फ़्लाइट है। तो ये बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और इनको बस मन कर रहा है कि जल्दी से जल्दी जाके ये प्लेन में बैठ जाए। गोवा क्या है इनको नहीं पता, बट हाँ इनको एक्साइटमेंट हो रही है फ़्लाइट की, क्योंकि ये फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होगा इनका जब ये एरोप्लेन पे बैठेंगे, क्योंकि इन्होंने अभी तक नीचे से एरोप्लेन को सिर्फ देखा है जाते हुए। तो चलिए इस ब्लॉग को पूरा देखते हैं। बाद में तुम्हारा सारा लोड ये कम करने वाला है। वेरी रिस्पॉन्सिबल। आपकी जरूरत नहीं है। चलो बैठो। आपने मेरा चश्मा रख लिया। गोवा में लगाना है, ठीक है। अभी रात में नहीं लगाते चश्मा। तो एक्साइटेड है बच्चे। बस बेटा पहुंच गए हम लोग। मामा मैं पहुंच गया। हाँ पहुंच गए। मामा तुझे पता है? और चूँकि शायन तो बड़े हो गए हैं तो उनके बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, मम्मा ये क्या है वो क्या है। तो बस मैं शायन को यही बता रही थी कि कहाँ पे चेकिंग होते हैं, चेकिंग किसे कहते हैं, हम अपने लगेज को कहाँ देते हैं। तो उसकी इतनी सारी क्वेश्चंस थी कि वो उसका सिर्फ मुझे ही आंसर करना था, क्योंकि पापा तो सब आगे आगे जा रहे थे सामान के साथ और ईज़ान को भी उनको संभालना था। तो शायू को एक नया वर्ल्ड दिख रहा था, उनको बहुत अच्छा लग रहा था। रात के बज रहे थे 2:30 और इन बच्चों की आंखों में नींद नहीं था। दे आर वेरी एक्साइटेड कि मम्मा प्लेन कब दिखेगा। तो हमारी चेक इन हो चुकी थी और हमारे पास फिर भी 1 सवा 1 घंटे बचे थे। तो हमने सोचा थोड़ी देर लॉन्ज में ही बैठ जाते हैं और कुछ खा पी लेते हैं, क्योंकि बच्चे भी काफ़ी भाग चुके थे, थक चुके थे। तो इनको फ़ोन दे दिया कि मस्त थोड़ा सा इनको रेस्ट मिल जाए। और शोएब भाई पूछ रहे थे वेटर से कि अभी इस टाइम पे क्या मेन्यू चल रहा है, क्योंकि बड़ा और टाइमिंग था ना। तो खैर चलिए खा पी के फिर हम लोग अब बाहर निकले तो इन बच्चों को दिख गई इनकी प्लेन। और ये तो भैया इतने एक्साइटेड हो गए कि बस अब इनको मन कर रहा था कि ये अब उड़ के यहाँ से सीधा जाके प्लेन के अंदर बैठ जाए। बहुत अच्छा लग रहा था मुझे ये सब देखना। और मैं हमेशा से चाहती थी कि जब भी मेरे बच्चों की पहली फ़्लाइट हो, जब भी वो उनका एक्सपीरियंस हो, मैं उस मोमेंट को पूरा कैप्चर करना चाहती थी। इसीलिए इस वीडियो को, इस पूरे ब्लॉग को मैंने बच्चों के एक्साइटमेंट के लिए, और ताकि उनको हमेशा मैं दिखा सकूं कि भाई तुम लोगों की फ़र्स्ट फ़्लाइट कैसी थी। बड़े भी हो जाए तो उनको लगे कि अरे मम्मा मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। तो खैर इस वजह से मैंने इस पूरे वीडियो को शूट किया है एयरपोर्ट की। तो यहाँ पे ये लोग आ गए। अब शायू को तो इतना अच्छा लग रहा था, इतनी रोशनी, इतनी लाइट। वैसे एयरपोर्ट पे होता भी है, मतलब दिन तो पता ही नहीं चलता और दिन है कि रात है, बस वहाँ की वाइब्स ही अलग होती है। तो खैर अब हम लोग डिपार्चर के लिए निकल चुके हैं यहाँ से। और ये देखिए शायू को दिख गई उसकी उड़ती हुई प्लेन रखी हुई। और ये इस तरीके से भाग रहे थे कि मतलब वहाँ पे भी ना एयर होस्टेस, केबिन क्रू, सब लोग मेरे बच्चों को बहुत प्यार कर रहे थे। ये देखो हमारी ये वाली ये यस दैट वन ले लो। ये देखो ये प्लेन, अभी हम लोग उसके अंदर जाएंगे। ये देखो, ये नहीं, ये खड़ी है, ये खड़ी है, देखो। एक्चुअली मुझे हमेशा से ये मोमेंट कैप्चर करना था, क्योंकि ये मेरे बच्चों की फ़र्स्ट फ्लाइट है और ये लोग इतने एक्साइटेड, इनको देख के बस लग रहा है कि हाँ हमारा आना यहाँ पे सक्सेसफुल रहा। आर यू एक्साइटेड? हाँ, यस, इज यू एक्साइटेड? वो देखो वो मैम देखो, वो मैम देखो। हाँ हाँ हाँ, क्या करना है? चलो चलो वो। हेलो। यहाँ शायू पापा से कह रहे थे कि पापा ये भी तो सीट खाली है, यहाँ क्यों नहीं बैठ रहे। उससे लग रहा था जैसे वो स्कूल बस में बैठता है खाली सीट देख के। तो पापा ने कहा नहीं बेटा, हमारी सीट ना हमारी टिकट पे लिखी होती है।
तो उसने कहा अच्छा पापा ऐसा है क्या। तो खैर यहाँ पे अब हम दोनों को अलग अलग बैठना पड़ा, मतलब मुझे ईशान को लेके बैठना था और शायन के साथ शोएब बैठे थे, क्योंकि शोएब का पर्सनली बहुत मन था कि मेरे दोनों बच्चों को विंडो की एक्सपीरियंस हो जाए। तो इसीलिए हम लोग दो, क्योंकि एक रो में तो सिर्फ 3 ही सीट होती है, इस वजह से हम दोनों अलग अलग बैठे थे। मैं ईशान को हैंडल कर रही थी और शोएब उधर शायन को हैंडल कर रहे थे, और दोनों मस्त मज़े ले रहे थे कि अच्छा कि अभी ये प्लेन उड़ेगी। शायू चल रहा है। ईजू देखो देखो कहाँ पहुँच गई, देखो कहाँ पहुँच गई। ईजू देखो देखो इसका ये देखो, घूम गई। चलिए आया, मजा आ रहा है। कोई बात नहीं, मम्मा भी करा देगी छुट, ठीक है। बस एक बार टेक ऑफ हो जाए, ठीक है। ईजू टेक ऑफ कैसे होती है? उड़ा नहीं उड़ा, अभी नहीं उड़ा, अभी उड़ा, अभी कहाँ उड़ा, अभी चल रहा है, अभी चल रहा है, अभी नहीं। और ये देखिए एक छोटा बच्चा कितना एक्साइटेड है प्लेन को लेके, मतलब वो हर एक चीज़, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीज़ें देखना चाहता है, फील करना चाहता है। उसे पता है कि फ़्लाइट अभी टेक ऑफ होगी, ऊपर जाएगी, उड़ेगी, तो वो कैसा फ़ील करना चाहता है। और डर तो बिल्कुल भी नहीं है, मतलब सुबह के 4:30 बज रहे हैं, ऑलमोस्ट रात ही है, और इन लोगों की आँखों में दूर दूर तक नींद नहीं है। तो ये पूरे मतलब एक्सपीरियंस करना चाहता है, इस पूरे फ़्लाइट को एक्सपीरियंस करना चाहता है। और देखिए आप बिल्कुल, अब फ़्लाइट टेक ऑफ हो चुकी है और उसको आप देखिए कितना इत्मीनान से बैठा और कितने मज़े में, जैसा लग रहा है खुद ही इसने उड़ा लिया हो। उधर शायान भी पापा के साथ फुल मज़े ले रहे हैं। देखो ऊपर है स्काई पे, ये देखो सब लोग कितने नीचे दिख रहे हैं, देखो सब लोग देखो कितने छोटे छोटे से दिख रहे हैं ना, दिख रहा है ना। अब ईजू कहाँ है? सबसे ऊपर। मजा आ रही है बहुत। ईजू देखो नीचे देखो, ये देखो ये नोएडा है। देखो कितना मजा आ रहा है, डर तो नहीं लग रहा? नहीं लगेगा, मेरा बेटा स्ट्रॉन्ग है, और टेक ऑफ के बाद ईशान सो गए थे। फिर उसके बाद जब अनाउंसमेंट हुई कि भाई लैंड होने वाली है तो आप लोग अपना सीट बेल्ट लगा लीजिए, तो फिर मैंने ईशान को उठाया कि बेटा उठ जाओ और अपना सीट बेल्ट वगैरह पहन लो, क्योंकि अब हम ना गोवा जा रहे हैं। तो वो तो बहुत नींद में भी, मतलब मैं भी नींद में ही हूँ, मतलब हम सभी नींद में हैं, क्योंकि हम लोगों की रात ऐसे ही कटी है। बट एक्साइटमेंट है गोवा जाने का, इसीलिए कुछ पता नहीं चल रहा है। अब ये उठ चुके हैं, अब इनको बड़ा डर लग रहा है कि मम्मा, क्योंकि जब वो लैंड होती है ना, तो जो स्पीड होती है इनकी, झटसे से जब लगता है ज़मीन पे, तो वो उस वजह से थोड़ा सा वो मतलब हल्का सा घबरा गया। बट उसके बाद भी इसके अंदर वो डर नहीं था। और जैसे ही प्लेन रुकी, बस इन्होंने सीट बेल्ट खोल दिया कि अब बस मुझे बाहर ही जाना। अब अभी नहीं खोल गोवा हो गया, आ गया देखो। हेलो गोवा, है ना? गोवा के गोवा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आपका स्वागत है। इस समय बाहर का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस है। आपकी सुरक्षा के लिए आप आप अपनी कुर्सी पर ही बैठे हैं और अब आप अपने मोबाइल फोन का उपयोग कर सकते हैं। समान कक्ष को खोलने से आपसे निवेदन है कि विमान से निकलने से पहले अपनी सीट पॉकेट और ओवरहेड कंपार्टमेंट की जांच करें। कोई भी जरूरी सामान जैसे कि वॉलेट या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण विमान में ना रखें। हमारे सभी अतिथियों की सुविधा के लिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि पहले अपने सामान को दोबारा जांचें। So finally we reached in Goa, और ये ईशान का एक्साइटमेंट है। कहाँ
शायद थोड़ी एनर्जी लाओ तुम भी। ये सब नया बना ना? हाँ, पहले तो नहीं था। नहीं बच्चे अभी भी सोते हुए। शायू बेचारी की तो नींद ही पूरी नहीं हुई है। नींद तो किसी की भी नहीं हुई है। इनकी जो आंखें खुली हुई है, पूरा गोवा इन्हीं को कवर करना है। इज़ो आपको नींद नहीं आ रही? नहीं आ रहा। क्या आ रहा है फिर? यहाँ पे नहीं आ रहा। अच्छा, आपको गोवा देखना है? हम लोग गोवा में हैं। ये क्या? हैं, अभी चलेंगे बीच पे। सो फाइनली हम लोग अपने होटल पहुंच चुके हैं और ये प्रॉपर्टी है नॉर्थ गोवा की, नोवोटेल के नाम से है। इसका काफ़ी सारा रिव्यूज़ हम लोगों ने देखा है और यूट्यूब पे वीडियोस भी देखी है और बहुत ज़्यादा अच्छी लगी शोएब को। और हम लोगों ने स्टार्टिंग में अपना 3 डेज़ का स्टे हमने नॉर्थ में ही रखा था, क्योंकि उसके बाद हमने कहा था कि फिर हम साउथ चले जाएंगे, तो नॉर्थ भी एक बार बच्चे देख ले, क्योंकि हम लोगों ने तो वैसे भी देखा हुआ है गोवा। मतलब मैं और शोएब तो आ चुके हैं पहले 8 ईयर्स बैक, बट बच्चों के साथ का एक्सपीरियंस कुछ अलग ही होता है। तो इसीलिए हमने कहा कि नॉर्थ थोड़ी हैपनिंग प्लेस है, तो यहाँ भी हम थोड़ा स्टे कर सकते हैं और बच्चों को के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो खैर ये प्रॉपर्टी इसलिए बहुत अच्छी है क्योंकि यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि यहाँ का किड्स एरिया बहुत अच्छा है। बच्चों के साथ, स्पेशली जब आप बच्चों के साथ ट्रैवल करते हो, तो आप बच्चों को इंगेज करने के लिए कोई एक्टिविटीज़ वाला एरिया देखते हो जहाँ बच्चे आराम से सुकून से खेल ले, इंजॉय कर ले। तो यहाँ का किड्स एरिया बहुत बड़ा है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ अगले क्लिप में। और वहाँ पे आप बच्चों को छोड़ के आराम से आप स्पा कर सकते हो, आप चिल कर सकते हो, स्विमिंग कर सकते हो, जिमिंग कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको इस पूरी प्रॉपर्टी का टूर करवाती हूँ। और ये है वो किड्स एरिया जिसकी मैं बात कर रही थी। तो चलिए चल के इसको देखते हैं और आई होप कि आपको भी ये बहुत पसंद आने वाला है। सो लेट्स। अरे वाह, ओहो, ये तो स्वीट सा होम लग रहा है शायू इंजू का। एक इंसान का फिर एक ग्राउंड। चलो चलो ऊपर भी देखिए आपका हमने बनाया है। ओ वाह, मम्मा किड्स एरिया अच्छा बनाया है। हाँ, एक और चीज दिखाओ। बता, दिखाओ। यहाँ पे सैंड भी है। ये देखो यहाँ पे सैंड। सैंड टॉय है।
तो किड्स एरिया देखने के बाद अब हम जा रहे हैं हमारे रूम की तरफ, क्योंकि बच्चों को पहले यहीं जाना था और उनका नींद भी थोड़ा खुलवाना था। इस वजह से हम लोगों ने उनको किड्स में रखा और थोड़ी देर वो उन्होंने प्ले किया और बिल्कुल अच्छी तरीके से वो बिल्कुल चार्ज हो गए। सो अब हम जा रहे हैं हमारी रूम की तरफ और वहाँ पे थोड़ा रेस्ट करेंगे, उसके बाद फिर हम जाएंगे घूमने। तो इस वीडियो में आपको मैं बस यहाँ तक ही दिखा रही हूँ और जो हमारा जो नेक्स्ट ब्लॉग आएगा उसमें मैं दिखाऊंगी कि गोवा का डे 1 कैसा था और हम कहाँ गए और हमने क्या एक्सप्लोर किया। सो गाइज़, इस वीडियो को पूरा देखिए, अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय गाइज़, स्टे ट्यून एंड अल्लाह हाफिज़। वेरी गुड। पापा बेटे फैल चुके हैं, कह रहे आराम से नींद ली जाए।